तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 1.4, उसमें हम लोगों को अकाउंटिंग साइकिल एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अकाउंटिंग साइकिल पहली बात, दूसरा कहता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो शुरू करें। यानी आज हम लोग ये भी जानेंगे कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, और इसी चैप्टर में जर्नल से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग साइकिल पर। देखिए आ जाइए। तो सर अकाउंटिंग साइकिल क्या है बच्चों? कहता है द अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। सुनिएगा बच्चों, क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का एक सीक्वेंस है, मतलब ये एक बार में खत्म नहीं होगा, एक साइकिल है। आगे देखिए क्या बोलता है, परफॉर्म बाय अकाउंटेंट टू डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या कह रहे हैं बच्चों? उस अकाउंटिंग साइकिल से क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट्स बनेगा और रिपोर्ट बनेगा। हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। सर ये कुछ पेपर के बारे में बात कर रहा है। हाँ, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आगे क्या बोलता है? ताकि इससे हम क्या बना सके? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड बना सके। आगे देखिए क्या बोलता है, दिस साइकिल, सुनिएगा बच्चों, दिस साइकिल फॉलो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेयर दे ऑकर टू हाउ दे इफेक्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। मतलब ये साइकिल वहां से शुरू होगा, कहां से ओरिजिन हुआ और ये कहां तक प्रभाव डालेगा, ये हर एक चीज अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब साइकिल किसको कहते हैं इस पर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है बच्चों द एंटायर प्रोसेस, यहीं पर पूरा खेल छुपा हुआ है। कहता है बच्चों ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। अब इसको यहां पर हम लोग पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले पूरे प्रोसेस शब्द का मतलब समझाते हैं। बढ़े क्या आगे? सुनिएगा। अभी मॉड्यूल को यहां पर रोकते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहला चीज ध्यान से समझिएगा, अकाउंटिंग साइकिल को ये एक प्रोसेस कहा। देखिए अगर आप ना समझे तो नॉर्मल सी बात लगेगा, लेकिन अगर आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो एक एक चीज समझ जाइएगा। प्रोसेस क्यों कह रहा है सर? व्हाई इट इज प्रोसेस? सर प्रोसेस शब्द का मतलब क्या है बच्चों? वो चीज जो पूरी प्रक्रिया से गुजरती है उसको प्रोसेस कहते हैं, है ना। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंट का पहला काम होता है बच्चों ये देखना कि वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट्स है। रिकॉर्ड किसके किए जाते हैं बेटा? रिकॉर्ड किसको किए जाते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब अभी वेट करो, मैं हम बताएंगे आपको ट्रांजैक्शन क्या है, तो सब्र रखो। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले तो ये हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन है तो हम लिखेंगे, नहीं है हम छोड़ देंगे। आप पढ़े होंगे, हम आपको इंट्रो वाले क्लास में फ्रेमवर्क में बताए थे कि ओनली क्वालिटेटिव इज रिकॉर्डेड या क्वांटिटेटिव इज रिकॉर्डेड। क्वांटिटेटिव, क्वालिटी तो रिकॉर्ड ही नहीं होता अकाउंट्स में ना। हाँ, दूसरा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी वही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जिसका एक अपना मॉनेटरी वैल्यू है। तो पढ़े हो, एक कॉन्सेप्ट में पढ़े हो। भैया आप बताइए, भैया बताइए जल्दी। हाँ हमने पढ़ाया है। किस कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया है? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। हाँ वेरी गुड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। तो सुनिए बच्चों, प्रोसेस क्यों है? पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड होती है, फर्स्ट। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक। बच्चों ट्रांजैक्शन जब पहली बार जहां लिखा जाता है उसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, जर्नल बुक। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंट उसके बाद ट्रांजैक्शन को बांटेंगे, मतलब लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर में लिखेंगे। एक नेचर के ट्रांजैक्शन पे कैश के सभी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में, बैंक के सभी ट्रांजैक्शन को बैंक बुक में। याद आ रहा है? याद आ रहा है?
उसके बाद देखिए लेजर बैलेंसिंग, फिर क्या किया जाता है, लेजर का बैलेंसिंग किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किया जाता है, फिर क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट। पता है इसी एंटायर लाइन को आपके मॉड्यूल में देखिए कहा गया था, यहां सुनिए, ये देखिएगा, हाँ प्रोसेस तो कहा ही गया, साथ में ये देखिए, दिस साइकिल फॉलो द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेयर दे ऑकर, पहला लाइन से शुरू किया, और हाउ दे अफेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले कहानी शुरू हुई, इफ इट इज अ ट्रांजैक्शन देन रिकॉर्डेड, वहां से पूरी कहानी शुरू हुई और वहां तक अकाउंटेंट देखा जहां तक कोई इफेक्ट किया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ इसी को तो प्रोसेस कह रहा है। अभी देखिए, अभी खेल खत्म नहीं होगा, आगे देखिए क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन देयर रिकॉर्डिंग्स एंड प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्या बोलता है, टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बनाएंगे हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो उसको लिखेंगे। ये पूरा इंटायर प्रक्रिया क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। इसी को हम आपको शॉर्ट में बोले कि देखो बाबू, अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस है, और इसको प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शुरू होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से, और इसकी कहानी खत्म होगी जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, फाइनल अकाउंट कहने का मतलब यहां सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही नहीं है, हमने स्टेटमेंट नहीं कहा, इनकम स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट इंक्लूडिंग कहने का मतलब है। यहां तक क्लियर है, प्रोसेस समझ में आया, मतलब शुरू कहानी कहीं से हुई और एंड होते होते 1 साल का वक्त बीत गया। आगे बढ़े, आगे चले, सवाल ये है, हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इज अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैसे है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। चले क्या यहां से आगे, कोई दिक्कत ऑन है, बाबा लोग ध्यान दीजिएगा। आइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सर ट्रांजैक्शन कैसे है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। चले आइए, एक एक बात को एकदम तोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। सुनिए क्या कहता है बच्चों, ट्रांजैक्शन मींस एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, एक एक्ट है परफॉर्मेंस का, एन एक्सचेंज, एक्सचेंज है, और क्या है, ट्रांसफर है। आगे देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के, देखिए पहले तो ट्रांजैक्शन का हम आपको मतलब बताए, परफॉर्मेंस भी हो सकता है, किसी काम को करना हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स के नजरिया से सुनिएगा, अकाउंट्स कहता है only those transactions are taken into consideration which are related to business। ट्रांजैक्शन का बहुत मतलब है, लेकिन हम उस ट्रांजैक्शन को नहीं लेंगे जो बिजनेस से नाता नहीं रखता है। जो बिजनेस से नाता रखता है हम उसी को ट्रांजैक्शन अकाउंट में कहते हैं, और वो फाइनेंशियल नेचर हो। देखिए अकाउंट्स का 2 नेचर बताए हैं, ऊपर वाले लाइन में इंग्लिश के रेफरेंस से बताए। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ कि भैया किसी काम को परफॉर्म करना भी ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज करना भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर करना भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन अकाउंट्स कहता है कि ट्रांजैक्शन तो है सब कुछ, लेकिन हम तो उसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, हम उसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं, हम उसी ट्रांजैक्शन की मान्यता देते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हो और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर रखता हो। अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं रखता, पैसों से रिलेटेड परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड ना करते हैं। भाई आगे बढ़े, तो है तो ट्रांजैक्शन, लेकिन फाइनेंशियल नहीं है तो अकाउंट्स उसको नहीं लिखेगा, क्योंकि अकाउंट साफ साफ कहता है कि मैं तो सिर्फ पैसे वाले चीजों को लिखूंगा जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, जहां एक फाइनेंशियल नेचर हुआ, पैसों का एक्सचेंज हुआ, भले पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ, उधार हो बाकी हो, लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को और खंगालेंगे तो एक कहानी और मिलेगा। देखिए ट्रांजैक्शन 2 तरह का है। देखिए 11th में जो हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, बहुत बारीक सी बातों को समझाया जाता है, क्योंकि उस समय हम लोग क्या रहते हैं, चूजा।
तो चूजा को चूजे जैसा ना बताओगे, थोड़ा सा बताया जाता है। देखो, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का भी होता है, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का भी होता है। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है उसके बारे में देखिएगा, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम इसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखिए क्या बोलता है, विच अल्टर द फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपके संस्था के आर्थिक चीजों को बदल कर रख देता है। आगे क्या बोलता है, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम पैसों के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया 5,000 रुपया का, ये ट्रांजैक्शन है। हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर देखिए, आपने सैलरी पे किया 10,000 रुपए अपने स्टाफ को, ये ट्रांजैक्शन है। आप सोच रहे हो कि अब सैलरी दे देना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। देखिए, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम प्रेजेंट नहीं करते। देखिए, एक सबसे बड़ा एग्जांपल, रिसीव पासबुक फ्रॉम बैंक, आपको मिलता है ना, ले जाइए पासबुक घर पे रखिएगा, ट्रांजैक्शन है वो। लेकिन क्या पैसे वाला ट्रांजैक्शन है? आप लिख सकते हो उसमें, आंसर इज नो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपॉइंटेड मिस्टर बी एज मैनेजर ऑन अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। आप अपॉइंट किए हो, पैसा दिए नहीं ना, होगी सैलरी दोगे तब ना ट्रांजैक्शन है। अभी तो अपॉइंट किए हो, अभी तो महीना भी नहीं बीता है, उसके पेमेंट का ड्यू डेट भी नहीं आया, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। क्या ये बातें अकाउंट्स में लिखी जाएगी? जब तुम बैंक से पैसा रखते या बैंक से पैसा निकालते तो लिखता, तो रिकॉर्ड होता, वो फाइनेंशियल होता। लेकिन तुम्हें सिर्फ पासबुक देकर घर हटा दिया गया, हाँ जाओ, रिकॉर्ड होगा? नो। समझे? हम लोग गए, मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने, भैया बड़का सा मेनू थमा दिया, फूड वाला, बगल में प्राइस लिखा हुआ है, अच्छा नाम भी है, खाने का प्राइस भी है, क्या ये ट्रांजैक्शन है? तुम हमें पैसा दिए हो? नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तुम ऑर्डर दिए सप्लायर को कि भैया हमको ये दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, जो लोग कॉस्ट पढ़े होंगे उनको पता होगा, कोटेशन प्राइस। तो वो क्या वो ट्रांजैक्शन है? सामने वाले ने भी आपको कीमत बताया है, खरीदे तो हो नहीं, पेमेंट तो हुआ नहीं, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। गॉट इट? अब समझ में आया? तो देखिए, हम लोग पहला स्टेप में क्या समझे कि सिर्फ हम किसको लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यही ना पता हो हमें कि ट्रांजैक्शन क्या है और क्या नहीं है, तो अकाउंटेंट कैसे परफॉर्म करेगा? फिर वो अकाउंटेंट रहा तो बकलोल हो गया, नहीं बकलोलवा कहलाएगा, उसको यही नहीं पता होता। क्या जी? मान लो तुमको पता नहीं होता तो तुमको बैंक में क्या बोला जाता? बकलोलवा। नहीं मतलब तुमको नहीं, बाकी तो तुम समझ ही रहे हो। आगे चले क्या? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या होना चाह रहा होता है? मेजरमेंट होता। चलिए आगे, कोई दिक्कत? देखो बच्चों, सर मेजरमेंट का मतलब विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये पता हो बच्चों। अच्छा कैसे पता चलेगा? उसकी एक कीमत है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कर सकते हो? इवैल्यूएट कर सकते हो, है ना बच्चों? मॉल में आप जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, कोई भी कपड़ा लेते हैं, उस पर एक लिस्ट प्राइस लगा है, कैटलॉग प्राइस लगा है, कीमत लगा हुआ है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, जो छोटा सा टुकड़ा है कागज का, वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। जब आप बिल लेकर आते हैं, पैसा देते हैं, मॉल आपको बिल देती है, पेमेंट करने के बाद वो बिल क्या है? एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू लगा रही है। सिंपल। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, पैसा दिया, सामने वाले ने आपको क्या दिया? रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट। वो पेमेंट रिसिप्ट क्या है? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। हम आपको ये बता रहे हैं, आपके संस्था में कोई भी कह देगा ये रॉ मटेरियल 5 लाख का है, 10 लाख का है, आप कभी नहीं लिखोगे। आप कहोगे पहले हमको क्या दीजिए? इसका एविडेंस दीजिए। वो एविडेंस क्या है? वो रिसिप्ट पेपर, वो स्लिप, वो डॉक्यूमेंट जो बता रहा हो कि ये वस्तु, ये सामग्री, ये गुड्स की इतनी कीमत है।
तब ना बच्चों ट्रांजैक्शन हुआ, नहीं तो ऐसे तो आपकी कंपनी में कोई कुछ कह देगा नहीं। तब आगे चले, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, अभी हम लोग सिर्फ क्या समझ रहे हैं, स्टडी मटेरियल का इस पहले पैराग्राफ को समझ रहे हैं कि प्रोसेस इंस्टीट्यूट ने क्यों कहा। चले धीरे धीरे मॉड्यूल भी कंप्लीट हो रहा है। आइए फिर देखिए दूसरा क्या बोलता है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, है ना। एक ब्लैक कलर से कुछ लिखा गया आपके समझने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब इन विच दे आर ऑकर, वो जिस तरीके से होता गया है। मान लो बच्चों एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुआ सेम डेट को, लेकिन जो पहले हुआ वो पहले, जो सेकंड हुआ वो सेकंड। नेक्स्ट क्या बोलता है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसको कहते हैं प्राइम एंट्री भी और प्राइमरी एंट्री भी। मतलब पहली बात प्राथमिक रिकॉर्डिंग जो होगी वो जर्नल बुक में होगी। और बच्चों जर्नल के लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, चले आगे। चले, ये सब बात तो पहले से भी हम लोग को पता है, कोई नई बात नहीं है। आइए, स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। सर अकाउंटिंग साइकिल का स्टेज क्या है? अच्छा सर, स्टेज कहने का मतलब प्रोसेस। क्या मतलब हुआ, प्रोसेस। तो पहला बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेज में क्या होता है नीतीश, कैसे मुस्कुराते रहता है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इतना मुस्कुराओगे तुम तो जान दे देंगे। चलो दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तीसरा क्या कहता है बच्चों, पोस्टिंग टू लेजर। मतलब जर्नल के बाद क्या बनेगा, लेजर। लेजर के बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अच्छा चौथा बच्चों, ड्राफ्टिंग ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल। मतलब उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद बच्चों पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज की नीड है तो वो हम लोग मैनेज करेंगे सस्पेंस अकाउंट से, जो लेजर नहीं मैच कर रहा होता है। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट कर लेंगे, ताकि हम क्या बना सके भैया, फाइनल अकाउंट्स बना सके। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या बनेगा, दो चीज, एक तो हम पीएल भी बना लेंगे और बैलेंस शीट भी बना लेंगे। कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? देखो आइए अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा। एग्जाम में अगर बनाइएगा ना तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जरूर रखिएगा। शुरू कहां से होगा, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड हो जाए तो क्या कर दो, पोस्टिंग कर दो। फिर कहता ड्राफ्टिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हाँ, एडजस्टमेंट एंट्री की अगर जरूरत है तो कर दीजिए। फिर आप लोग हाँ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग बुक्स। अच्छा क्लोजिंग बुक्स का मतलब हुआ बच्चों, लेजर को क्लोज कीजिए, जहां बैलेंस करना है उस लेजर का बैलेंस कीजिए। नॉमिनल अकाउंट तो बैलेंस होगा नहीं बच्चों, रियल होगा, पर्सनल बैलेंस होगा, उसको बैलेंस कीजिए ताकि हम क्या बना पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट। इस एंटायर साइकिल को कह रहा है अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? हाँ हाँ ठीक रहेगा बेटा, लेकिन उतना ही समय दीजिएगा कि कम से कम वक्त में बन जाए, ज्यादा देर नहीं उलझना है उसमें। हाँ आगे चले, कोई दिक्कत? देखिए यहां से टॉपिक है अपना ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। चले तो क्या देखना है अपने को, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में समझना। देखिए कहता है बच्चों, प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंट्रीज इनटू बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। देखिए
बहुत नॉर्मल सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? प्राइमरी पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सारे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करो। आगे देखिए क्या बोलता है। सो ट्रांजैक्शन आर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां एक ऑब्जेक्टिव आपको मिला। ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, हम लोग साइकिल में भी पढ़े, पहले ट्रांजैक्शन समझो, आइडेंटिफाई करो, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। आगे देखिए क्या बोलता है। ट्रांजैक्शन आर क्रिएटेड थ्रू इवेंट्स। ट्रांजैक्शन कहां से क्रिएट होगा? इवेंट से। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, लेकिन हर ट्रांजैक्शन क्या है? इवेंट से। एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉय को हायर किया तो ये इवेंट है, लेकिन जब तुम उनको पेमेंट दोगे तो ये ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों सवाल है कि हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट हो सकता है, लेकिन हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इवेंट का मतलब बताया गया है। इवेंट का मतलब क्या है बच्चों? एक हैपनिंग मोमेंट को कहते हैं, मतलब एक एक्टिविटी जो है दैट इज कॉल्ड इवेंट्स। देखिए क्या बोलता है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एवरी मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एन इवेंट्स। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचे इवेंट्स, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट कर दिए ट्रांजैक्शन, है ना? चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। Such as event can be financial। क्या कह रहा है बच्चों? Such as event can be financial। अगर कोई इवेंट फिनेंशियल है तो वो ट्रांजैक्शन बन गया, और अगर इवेंट नॉन फिनेंशियल है तो ट्रांजैक्शन नहीं बना। इसीलिए ये लाइन कहा था बच्चों, जितना भी ट्रांजैक्शन है इवेंट है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर, ये तो जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल, आपके संस्था में पार्टी हुआ हो, अच्छा ये भी हो सकता है उस पूरे पार्टी का फंडिंग आपके कंपनी ने दी हो, ट्रांजैक्शन। ये भी हो सकता है बच्चों वो कहीं और से पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हुई हो, आपके संस्था में किसी का बर्थडे हो, मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की शादी हुई हो, उस बदले में पार्टी दिया गया हो, तो वो तो ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत? तो ट्रांजैक्शन का मतलब इवेंट्स का मतलब आपको समझ में आया? इवेंट्स का मतलब क्या है भगवान? हर एक ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? इवेंट है, लेकिन हर एक्टिविटी में पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। एग्जांपल बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल खा पी के सो गए, इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी बुक खरीदने तुम गए, पेन परचेज करने गए, ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, आगे चले, कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, an accounting transaction is an event। चलो बात खत्म, आइए ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। An accounting transaction is an event which has a monetary impact। बच्चों वैसा इवेंट जिसका एक मॉनेटरी इंपैक्ट हो वो क्या है? ट्रांजैक्शन। अगर उसका मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए रिमी की शादी होगी, पापा अंकल जी मतलब इनके पापा जी जो डॉरी देंगे, खर्च करेंगे फूडिंग पे, खाना पे, लॉजिंग पे, ये क्या कहलाएगा कलेक्टिवली? ट्रांजैक्शन। हाँ, खर्च नहीं होगा, टेंट वाला पैसा नहीं लेगा जी, ट्रांजैक्शन नहीं है तब। अच्छा देखिए आगे क्या बोलता है, इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ। दूसरा, इट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट, ट्रांजैक्शन में कितने लोग होने चाहिए? दो पार्टी, एक बायर दूसरा सेलर। अगर दो पार्टी नहीं है ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज है? मॉनेटरी एक्सचेंज। चौथा क्या कहता है, इट मस्ट कॉजेज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। चलो सतीश, हम लोग क्या क्या समझे बाबू ट्रांजैक्शन के बारे में? हम लोग क्या समझे? वैसा इवेंट्स जो मॉनेटरी नेचर का है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करता है, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पर जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाता है, वो क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो। भैया
एटलीस्ट 2 पार्टीज। दूसरा कहता है मारेंगे तो लोग हंस के जो है मीनिंग चेंज करोगे ट्रांजैक्शन का। तो देख रहे हो लोग ध्यान कहां। चलो टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। इट इन्वॉल्व्स अ मॉनेटरी एक्सचेंज। विवेक भैया ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व है? मॉनेटरी एक्सचेंज। चौथा, इट कॉजेज एक्सचेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। डन बच्चों, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर हुआ कि फिर से बताना है? चलिए अब देखिए बच्चों, जो ट्रांजैक्शन है ना, जो आपके ऑपरेशन में हो रहा है, मतलब आपके ऑफिस में, आपके वर्क में जो ट्रांजैक्शन होगा वो अलग अलग इंपैक्ट क्रिएट करता है बच्चों। वो एसेट्स भी क्रिएट कर सकता है, वो लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, वो एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकता है, वो इनकम भी क्रिएट कर सकता है। बोलो हाँ। तो उस हिसाब से बच्चों ट्रांजैक्शन के 4 इंपैक्ट हुए, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। शुरू करें? देखिए बच्चों, आइए सुनिए। तो सबसे पहले बच्चों ट्रांजैक्शन 1, देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर सुमन he commenced his business by investing, क्या लिखा बच्चों? 5 लाख इन कैश। ठीक है, अब देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। चेंजेस ब्रॉट अबाउट दिस ट्रांजैक्शंस आर। अब इससे क्या क्या हुआ बच्चों? कैश इंक्रीज इन द बिजनेस। बच्चों हमको लगता है ये मिसप्रिंट हो गया, डी कमेंस नहीं होना चाहिए, कैश सॉरी कमेंस होना चाहिए, है ना? एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए हाँ चलिए, तो चलिए मिस्टर सुमन कमेंस हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख। बच्चों हम लोग जानते हैं ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रिकॉर्डिंग होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? अमन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब एक प्रोप्राइटर 5 लाख का कैश ला रहा है बच्चों, तो एट द सेम टाइम बिजनेस में एक तो कैश इंक्रीज कर रहा है, हाँ, और एट द सेम टाइम लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, जिस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पहला बच्चों ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, एट द सेम टाइम एक ही ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट दोनों को इंपैक्ट करेगा। अब देखो, एक तरफ हमारा एसेट्स बढ़ा, डेबिट बैलेंस, दूसरा तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, चलिए आगे चले बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्यों बच्चों? क्योंकि यहां तो साफ पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। दूसरे एग्जांपल पे चले, आइए देखिए। अच्छा ये क्यों बता रहा है? आप तो 11th में ऑलरेडी पढ़े हो। ये बताना चाह रहा है बच्चों कि ट्रांजैक्शन एसेट्स भी क्रिएट कर रहा है, ट्रांजैक्शन लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकता है, और इनकम भी। आइए ट्रांजैक्शन 2 को देखिएगा, क्या लिख रहा है मिस्टर डी। अच्छा कुछ मिसप्रिंट टाइप कहा गया है, हाँ अच्छा डी, चलिए अच्छा, ओपन अ करेंट अकाउंट विथ अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग 2 लाख। 2 लाख है ना? हाँ सर, 2 लाख रुपीस। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर जब हम कैश को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा कंपनी में कैश बैलेंस घटेगा और एट द सेम टाइम बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहां 2 चीजें देखने लायक है, सॉरी 2 चीजें समझने लायक है बच्चों। वो ये कि सर एक तो ये इक्वल अमाउंट फॉलो कर रहा है, मतलब सेम टाइम हमारा 2 लाख का कैश घटा और सेम टाइम 2 लाख का बैंक बढ़ा, मतलब एक तरफ एसेट्स घट रहा है और दूसरी तरफ एसेट्स बढ़ रहा है, तो टोटल इंपैक्ट है वो हो गया 0। नहीं, एक एसेट्स घटा दूसरे एसेट्स बढ़ा, इंपैक्ट क्या हो गया? 0। लेकिन सवाल है कि क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ सर,
मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं किया, इससे कोई फर्क, लेकिन तब भी स्टिल इट इज अ ट्रांजैक्शन। दोनों एग्जांपल में कितना डिफरेंस था, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट गया, बट यहां इंपैक्ट नहीं जा रहा है। आगे चलो, तीसरा देखिएगा, ही बोरो 1,20,000 फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट कितना रेट लग रहा है, 10% पर है। बच्चों जब हम लोन ले रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ा, क्योंकि बैंक अकाउंट कैश में तो मिलेगा नहीं, हमारे अकाउंट में मिलेगा। तो पहला कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, दूसरा एट द सेम टाइम हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया, क्योंकि बैंक लोन जो है वो क्या है बउआ, लाइबिलिटी है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, हाँ सर, एक तरफ डेबिट बैलेंस, दूसरा तरफ क्रेडिट बैलेंस। कैसे, कैश अकाउंट टू बैंक लोन, लाइबिलिटी भी बढ़ा और सेम टाइम एसेट्स भी बढ़ा, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है, हाँ सर, क्योंकि ये मॉनेटरी नेचर का है तो ट्रांजैक्शन तो है। चलिए देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब इतने चीजों को तो जानते ही है ना सर, कुछ नया है बताइए, समझने लायक नहीं सर। हाँ, यहां से अगर समझने लायक है तो अब एक आपका टॉपिक है कोडिफिकेशन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर। ओके, अब आइए इसको शुरू करते हैं। चलिए बच्चा लोग, तो अभी हम लोग को चार्ट्स ऑफ अकाउंट एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट ना बड़ा नया टॉपिक लगेगा आपको, लगेगा ना कि सर हम लोग को कुछ नया पढ़ना है, लेकिन रियलिटी में ये टफ नहीं है ना, कोई ये न्यू टॉपिक है, समझे। क्या पढ़ना है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट एंड कोडिफिकेशन, तो समझा दे, सुनिए ध्यान से, पहले आइए इसको समझिए ताकि आपको मॉड्यूल एकदम से समझ में आए। देखिए बच्चों, ये जो टैली पे अकाउंट्स बनता है ना, या जो सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहां से रिलेटेड है। आप लोगों को तो पता होगा, टैली पढ़ा आप लोगों ने। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट, आदित्य से पूछ रहे, देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब कहता है बच्चों, चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ चार्ट ऑफ योर बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी अकाउंट। जैसे देखिए 11th क्लास में आप जब शुरू में अकाउंट सीख रहे थे तो आपको कैसे सिखाया गया कि देखो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते हैं तो उसको सैलरी कहते हैं, तो सभी पेमेंट को सैलरी में लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जहां जहां कैश पेमेंट कर रहे हो कैश अकाउंट यूज करना, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इसको एक अकाउंट का नाम दे देते हैं। ओके, मिसलेनियस ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है, छोटा मोटा ये वो चाय पानी जीरोक्स सबको कहां लिख दो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। वैसे बच्चों चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मतलब है एक्टिविटी अकाउंट, मतलब आप अपने एक्टिविटी का एक नाम देते हो कि भैया इस तरह के सब ट्रांजैक्शन को हम इसमें रख देंगे, समझ रहे हो। जैसे आप दवाई की दुकान में कभी नोटिस करना बच्चों, आप दवा बोलते हो, वो आदमी तुरंत काउंटर से घूमा और एग्जैक्ट बच्चों उसी अलमारी उसी कॉलम की तरफ गया और वहां से दवाई लेकर आ गया। कहने को वहां बहुत दवाई है बच्चों, हजारों तरह की दवाई है। अब वो लोग क्या करते हैं, एक कोडिंग करके रखते हैं, उनके दिमाग में सेट है। फॉर एग्जाम्पल क्रीम की ये कैटेगरी है, ये कॉलम में क्रीम है, उसमें भी स्किन डिजीज से रिलेटेड ये, फेशियल या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ये, कैप्सूल का जितना कैटेगरीज होगा वो अलग, उसके बाद उसमें भी बाइफिकेशन। इसलिए बच्चों को पता होता है कि उस कॉलम में कैप्सूल ही की दवाइयां हैं, वो वहां गया और वहां उसको कैटेगराइज किया हुआ है कि हार्ट डिजीज या फिर बोन से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड ये कॉलम में दवाइयां हैं, तो वहां से तुरंत देके चलाता है कि उसका कोडिफिकेशन है। वैसे तुम्हारा अकाउंट्स का भी एक अपना चार्ट बनता है जिसमें तुम ये डिसाइड करते हो कि किस नेचर को हम कहां रखें। आगे चले सुनिए। जैसे देखिए सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से डेवलप की गई।
जैसे बच्चों हम लोग अकाउंट का नंबरिंग कर दिए, अकाउंट नंबर 1, तो जितना मेरा कैश इन हैंड होगा हमने उसको 1 में कोडिंग करके रखा है। मान लीजिए बच्चों आपको आज कैश का डिटेल चेक करना है, आप तुरंत अकाउंट नंबर 1 ओपन करेंगे, आपको सारे कैश का डिटेल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कैश एट बैंक, आपने इसको बना दिया 2 नंबर में, है ना। जैसे बच्चों हम लोग आपका नंबर जब फोन में सेव करते हैं तो कैसे पता रहता है, हो सकता है सतीश नाम के बच्चे यहाँ भी होंगे वहां भी होंगे, शशांक, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कंकड़बाग ब्रांच के लिखा हुआ है, इससे वो पता चला कंकड़बाग। उज्जवल का नाम है केपी उज्जवल, अच्छा केपी कोड है कंकड़बाग शॉर्ट में, अब इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड में जो उज्जवल है ना। अच्छा ये जो कोडिंग नहीं रहता है बच्चों, बहुत बार मिस्टेक हो गया है, बच्चे ने पूछा क्लास है, सेम नाम का बच्चा, आपको लगता है अच्छा ये अपने क्लास के बारे में, फॉर एग्जांपल 4 बजे कोई क्लास है, वो बच्चा पूछ रहा है कोई और क्लास का, किसी और क्लास का है, आपको लगा अच्छा ये बच्चा भी तो हाँ क्लास है, पता चला मिस्टेक हो गया, उसमें गलती से आया, अब लग रहा नहीं बाबू हम उसका समय, तो कोडिंग जरूरी, जैसे हम लोग नाम का कोडिंग करते हैं याद रखने के लिए, ये बच्चे उस ब्रांच के, ये बच्चे उस ब्रांच के, उस क्लास के हैं, सेम लाइन दैट। अकाउंट्स में आप कोडिंग करके रखते हो, अच्छा फिर आप नेचर ऑफ अकाउंट्स बना देते हो, कैपिटल अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, क्या है, कैटेगरी कहां है भाई, तो बैलेंस शीट में जा रहा है। अच्छा जब आप एक्सेल में सबको फीड करके रखते हो तो ऑटोमेटिकली उसको ये वहां वहां शिफ्ट करता चला जा रहा है, अकाउंट नंबर ए, अकाउंट नंबर बी, अकाउंट नंबर सी, मतलब जो आप कोडिंग रखे हो। हम एग्जांपल में 1 2 3 बताए, आपका कुछ और भी तो हो सकता है, 101 102 103 ऐसे भी हो सकता है कोडिंग, को दिक्कत। तो ये सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से ये सब चीजें हैं। आगे चलो, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए एक टॉपिक है कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, पढ़ाया गया होगा टैली में, पढ़े? अच्छा नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। देखिए कोडिफिकेशन रेफर्स टू अलॉटिंग द कोड नंबर टू द अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हर एक अकाउंट को एक कोड नंबर दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं बच्चों ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जो अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कोडिंग करके रखती है ना नंबर प्लेट पर, सबसे पहले बिहार, अच्छा बिहार पहला नंबर ये बता रहा है कि ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बिहार से बिलोंग करता है, उसके बाद का कोड बच्चों उसका डिस्ट्रिक्ट बताता है ना, कि ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में अलॉटेड है, कोडिंग की गई है ना बच्चों। ऐसे आराम होता है उस गाड़ी को, अगर कभी कोई क्राइम हुई तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। नहीं तो बच्चों आप थक जाते, मान लीजिए नंबर डाला जाता, ढूंढा जाता, अगर आप अभी नंबर कर रहे होते तो अपने इंडिया में भी तक उस गाड़ी का करोड़ नंबर आ जाता ना। अच्छा एक और रूल है, हर 15 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। नहीं तो बच्चों आप 4 डिजिट का नंबर होता है, आप सोचो कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते, इमेजिन करो तो, उससे ज्यादा व्हीकल, तो क्यों 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन फेल? अब वो फिर वो नंबर वापस साइकिल में जनरेट होगा। हाँ इसीलिए सरकार ऐसा कोडिंग बनाकर चलती है कि किसी भी क्राइम होने पर उसको ढूंढा जा सके, भैया वो गाड़ी बिहार से थी, वो गाड़ी झारखंड के नंबर पे थी पहले, फिर वहां के पूरे स्टेट का आगे का कोड क्या था, ताकि वहां से जाकर पुलिस ट्रेस कर सके। तो खैर ये तो क्राइम से रिलेटेड बात हो गई। ट्रांसपोर्टेशन सेम लाइक दैट, अकाउंट्स में भी तो कोडिंग जरूरत है। मान लीजिए बच्चों छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप जब किसी मॉल से प्रोडक्ट परचेज कर लाते हो, आपके बिल पे कोड रहता है, जब आप प्रोडक्ट वापस करने जाते हो वो बिल लेकर, क्यों बोलते हैं सर थोड़ा सा समय दीजिए, वो जो एंट्री हुई है वहां भी तो एडजस्टमेंट करना होगा। देखिएगा प्रोडक्ट परचेज करने में जितना तुरंत बिलिंग हो जाती है, कैंसिलेशन में थोड़ा समय लेते हैं ना सर, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। सबसे पहले आपका वो अकाउंट नंबर, मतलब वो जो सेल कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, वो जो आपके बिल पर कोडिंग है, भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, उनका कोडिंग उनको पता है, वो जाएंगे फिर वहां कैंसिल भी तो करेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को वापस स्टॉक में भी तो दिखाना है, क्योंकि वो वापस आ गया ना शॉप में, मॉल में, दुकान में, तो वो भी तो दिखाना है, स्टॉक में भी चेंज होगा, कैश का वैल्यूएशन बदलेगा, वहां जो सेल दिखा है वो कैंसिल होगा। इसीलिए वो लोग थोड़ा समय देते हैं, मांगते हैं आपसे रिक्वेस्ट करके सबको चेंज कर लेते हैं।
नहीं तो मिसमैनेज होगा बाबू। आपसे प्रोडक्ट लेके पैसा दे देंगे, सोचो अकाउंट्स में कितना गड़बड़ी दिख गया है। वहां कैश दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, स्टॉक में वो प्रोडक्ट कम दिख रहा है, गोडाउन से वो प्रोडक्ट रिलीज होकर दिख रहा है, इतना क्योस हो गया। अगर ये बात याद नहीं रहेगा, ऑडिट में किस पर बदनाम आएगा? तो वहां के एम्प्लॉय पर कि भैया आप लोगों ने चोरी किया है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है स्टॉक में, यही होगा। इसीलिए समय लेके एक एक चीज को वापस रेक्टिफाई करना। देखिए कोडिफिकेशन में क्या कहता है, कोडिफिकेशन इज द एसेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये सब देन कहां से आया बच्चों? कंप्यूटर अकाउंटिंग से। आगे देखिए क्या बोलता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम बिकॉज कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड दैट वेदर एन आइटम इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू और एसेट्स। बच्चों आप ना समझ जाइएगा सैलरी एक एक्सपेंस है, वो थोड़ी समझेगा, वो आदमी थोड़ी है, तो आपको कोड बताना पड़ेगा। आप कोडिंग कर कर रखते हैं, एक्सपेंस का कोड नंबर इतना, इनकम का कोड नंबर इतना। आप जैसे वो कोड डालकर एंट्री करेंगे तो एक को वो उठा के एक्सपेंस में रख देगा, अगले को उठाकर इनकम में, और उधर धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल भी रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना? कोई दिक्कत? जैसे बच्चों हम लोग पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल लेते हैं तो वहां जो कार्ड ग्राफिक जो कार्ड इस्तेमाल होता है उसमें कोडिंग की रहती है ऑटोमेटिकली। क्यों? वो समझ लेता है कि भैया इतने अमाउंट में इतना वॉल्यूम जनरेट होगा, उतना का पेट्रोल आपको दे देता है। नहीं तो पहले कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी आपको लीटर में बताना होता था, 10 लीटर दे दीजिए, क्योंकि मशीन को 10 लीटर का इंस्ट्रक्शन था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो वो कैलकुलेट कर लेता है इतने प्राइस में इतना डेंसिटी मुझे देना है, इतना वॉल्यूम रिलीज करना है, वो उतना वॉल्यूम रिलीज करता है। सेम चीज, तो कोडिफिकेशन जरूरी है ताकि उसको पता चले ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, इनकम का, एक्सपेंस का, एसेट्स का। व्हाट द पॉइंट? आई बात समझ में? इतना ही कहानी को बच्चों मॉड्यूल में इतना ट्विस्ट कर कर लिखा गया है। ओके, अब यहां से नया टॉपिक है तो अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल अभी कोडिफिकेशन स्क्रीन पर लाते हैं, आप लोग ना एक बार इसको खुद से पढ़िए। चलिए लीजिए वीडियो पॉज कर देते हैं, इसको नोट पढ़ लीजिए एक बार।